देखिए, आज हम आपको बताएंगे पी। अब उस दिन मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि पी क्षेत्र और एन क्षेत्र क्या होता है, यानी और आज हम आपको बताएंगे पी एन संधि डायोड। ये है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का टॉपिक है। आपको उस दिन मैं अर्धचालक पढ़ाना था, उस अर्धचालक में आपको मैंने पी क्षेत्र और एन क्षेत्र के बारे में बताया था, यानी पी अर्धचालक बताया था, एन अर्धचालक बताया था। आज मैं आपको पी एन संधि डायोड के बारे में बताऊंगा। तो ये इसका फिगर है, ये हमारे पास ग्राही आयन है, ये हमारे पास दाता आयन है। इसको हम पी क्षेत्र कहते हैं, इसको हम एन क्षेत्र कहते हैं, और पी और एन के बीच का जो क्षेत्र है ये इसको कहते हैं पी एन संधि। और ये हमारे पास है अवक्षय परत। क्या है? अवक्षय परत। तो ये पी एन संधि है हमारे पास, पी क्षेत्र, ये इसको कहते हैं पी क्षेत्र, और ये है एन क्षेत्र। तो ये हमारे पास जो डॉट डॉट है ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस है, जितने प्लस हैं उतने ही माइनस भी है। इसका मतलब हो गया इधर वैद्युत क्षेत्र उदासीन होता है, इधर भी वैद्युत क्षेत्र उदासीन होता है। पी क्षेत्र में मैंने आपको बताया था बहुसंख्यक वाहक होते हैं कोटर, और एन क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब या इसमें कोई ऊष्मीय विक्षोभ हो जाता है तो इसमें विसरण प्रारंभ हो जाता है, और विसरण प्रारंभ होने के कारण जो बहुसंख्यक वाहक हैं पी क्षेत्र के, वो किधर चले आते हैं? एन क्षेत्र की तरफ। और एन क्षेत्र में जो बहुसंख्यक वाहक हैं वो किधर आते हैं? पी क्षेत्र की तरफ। क्योंकि जब इसमें कोई ऊष्मीय विक्षोभ उत्पन्न होता है तो क्या होगा? यहाँ पर विसरण उत्पन्न हो जाएंगे। विसरण उत्पन्न होने के कारण चूंकि पी क्षेत्र में आवेश के वाहक होते हैं कोटर, और एन क्षेत्र में आवेश के वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब इसमें विसरण प्रारंभ होता है तो यहाँ से कोटर चलते हैं पी एन क्षेत्र की तरफ, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलते हैं पी क्षेत्र की तरफ। यानी इनमें कोटर और इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? एक एनर्जी उत्पन्न हो जाती है जिसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो ये क्या, इसमें एनर्जी जब होगी तो ये किधर चलेंगे? पी क्षेत्र की तरफ, और जो कोटर हैं ये किधर चलते हैं? एन क्षेत्र की तरफ चलते हैं। कुछ कोटर और कुछ इलेक्ट्रॉन, कोटर को हम कहते हैं धनात्मक आवेश, तो ये कोटर कहाँ आ जाते हैं? एन क्षेत्र की तरफ, और यहाँ से ऋणात्मक आयन कहाँ आते हैं? पी क्षेत्र की तरफ। और कुछ प्लस और माइनस मिलके बीच में विद्युत उदासीन हो जाते हैं। तो होता क्या है? ऊष्मीय विक्षोभ में हमारे पास पी क्षेत्र पर ऋणात्मक आयन अधिक हो जाते हैं, और एन क्षेत्र में धनात्मक आयन अधिक हो जाते हैं। तो इन दोनों के कारण यहाँ पर ऋणात्मक आयन हो गए, यहाँ पर हो गए धनात्मक आयन हो जाते हैं। इन दोनों के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी एक विभवांतर डेवलप हो जाता है, और इसमें क्या होता है? वैद्युत आवेश का प्रवाह शुरू हो जाता है, जिसके कारण इसमें वैद्युत धारा बहने लगती है, और उसकी डायरेक्शन हमारे पास एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की तरफ होती है। और इसमें देखिए, एक बार मैं फिर इसको बता दूं, ये पी एन संधि डायोड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पी एन संधि यानी ये पी क्षेत्र है, ये हमारे पास एन क्षेत्र है, ये हमारे पास ग्राही आयन है, ये हमारे पास दाता आयन है। यहाँ पर क्या होता है? इसमें ग्राही अपद्रव की होते हैं, यहाँ पर दाता अपद्रव होते हैं। पी क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक कोटर होते हैं, और एन क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें जितने हमारे पास कोटर होते हैं यानी धनात्मक आयन होते हैं, उतने ही ऋणात्मक आयन भी होते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये क्षेत्र विद्युत उदासीन होता है। ऐसे ही यहाँ पर जितने ऋणात्मक आयन होते हैं उतने ही धनात्मक आयन भी होते हैं, ये भी क्षेत्र हमारे पास विद्युत उदासीन होता है।
P और N के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं PN संधि। ये संधि का मतलब होता है जोड़। जैसे ही इसमें कोई ऊष्मीय विक्षोभ उत्पन्न होता है जिसके कारण यहाँ से जो धनात्मक आयन है, जो कोटर है, वो N क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं क्योंकि इनमें कुछ एनर्जी आ जाती है। ऐसे ही यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, P क्षेत्र की तरफ आते हैं। और कुछ जब ऊष्मीय विक्षोभ के कारण क्या होगा, इसमें विसरण शुरू हो जाता है। विसरण शुरू हो जाने के कारण क्या होगा, इसमें कुछ एनर्जी आ जाती है। यहाँ से जो धनात्मक आयन है वो कहाँ चले जाते हैं, N क्षेत्र की तरफ। यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन किधर चलने लगते हैं, P क्षेत्र की तरफ। और कुछ इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आने लगेंगे तो कुछ धनात्मक आयन और कुछ ऋणात्मक आयन जो आपस में मिलकर के विद्युत उदासीन हो जाते हैं और जिनकी गति ऊर्जा अधिक होती है वो कहाँ चले जाते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ जिन कोटरों की गति ऊर्जा अधिक होती है वो कहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं। इसके कारण P क्षेत्र में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है, यानी ऋणात्मक आवेश अधिक हो जाता है। और N क्षेत्र में क्या हो जाता है, धनात्मक आवेश अधिक हो जाता है। तो जब इन दोनों के ऋणात्मक और धनात्मक आवेश के कारण इसमें एक विद्युत पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है, विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ये इस विभवांतर के कारण इसमें आवेश का प्रवाह शुरू हो जाता है, जिसके कारण कि इसमें एक विद्युत धारा बहने लगती है। तो ये है PN संधि डायोड। तो PN संधि में कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होंगे या कुछ ऐसे भी कोटर होंगे जो यहाँ के बीच में इकट्ठे हो जाते हैं। इस अवक्षय परत जो होता है वो 10⁻⁻⁶ मोटाई की होती है। तो ये है हमारे पास PN संधि डायोड। यानी P क्षेत्र में मैंने उस दिन भी बताया था, P अर्धचालक के बारे में बताया था, निज अर्धचालक के बारे में बताया था, जिसमें P और N थे। P क्षेत्र में क्या था, उसमें हम N क्षेत्र में हम क्या बताते थे, 5 संयोजकता का एक अपद्रव मिलाते थे और उसके कारण उसकी चालकता बढ़ जाती थी। P क्षेत्र में क्या था, हम 3 संयोजकता वाले अपद्रव मिलाते थे। और P क्षेत्र में हमेशा कोटर ही बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। N क्षेत्र में हमेशा बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इन दोनों के बीच और कुछ जब ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच होता है इसको कहते हैं संधि। जैसे इसमें ऊष्मीय विक्षोभ उत्पन्न होता है, ऊष्मीय विक्षोभ उत्पन्न होने के कारण इसमें विसरण प्रारंभ हो जाता है। विसरण प्रारंभ होने के कारण P क्षेत्र से जो कोटर है वो कहाँ चलने लगते हैं, N क्षेत्र की तरफ चलने लगते हैं। और N क्षेत्र से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चलने लगते हैं, P क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। कुछ N और P इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, बीच में आ जाते हैं, जो आपस में मिलकर के विद्युत उदासीन हो जाते हैं। और कुछ जिनकी की गति ऊर्जा अधिक होती है वो कोटर कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारे पास N क्षेत्र में। और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, P क्षेत्र में। तो इसके कारण क्या होता है, एक विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाने के कारण इसमें आवेश का प्रवाह शुरू हो जाता है और एक वैद्युत धारा बहने लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है PN संधि डायोड।